इंडिया की बड़ी एफएमसीजी कंपनीज अब फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए एक नया गेम प्लान बना रही हैं। फोकस अब प्राइस बढ़ने पर नहीं बल्कि ज्यादा प्रोडक्ट्स बेचने पर होगा। पिछले कुछ क्वार्टर्स में महंगाई और रॉ मटेरियल्स के दाम काफी ऊपर नीचे हो रहे थे। इस वजह से कंपनीज पर कॉस्ट प्रेशर थी। लेकिन अब एडिबल ऑयल, व्हीट, कॉपरा जो कि नारियल का रॉ मटेरियल होता है, और सर्फेक्टेंट्स जैसे की इनपुट्स के दाम धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इससे कंपनीज को रिलीफ मिल रहा है और मार्जिन्स इंप्रूव होने की उम्मीद है। इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स के हिसाब से दिसंबर क्वार्टर में कई बड़ी कंपनीज ने मिड से हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट की है। मतलब लोग प्रोडक्ट्स ज्यादा खरीद रहे हैं, सिर्फ प्राइस इंक्रीज की वजह से रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। अब समझते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या है। इस साल शुरू में कई एफएमसीजी फर्म्स ने लिमिटेड प्राइसेस हाइक की थी। अब प्लान ये है कि ग्रोथ ज्यादातर वॉल्यूम से आए, यानी ज्यादा यूनिट्स बेचकर। कुछ कंपनीज इनपुट कॉस्ट के बेनिफिट का थोड़ा हिस्सा कंज्यूमर्स को भी दे सकती है, जैसे ऑफर्स, थोड़ा एक्स्ट्रा क्वांटिटी यानी हायर ग्रामेज या सिलेक्टिव डिस्काउंट्स। आपको बता दें, अर्बन डिमांड में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन रूरल मार्केट अभी भी ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहा है। अच्छा क्रॉप सीजन, हायर एमएसपीज और जीएसटी रैशनलाइजेशन जैसे स्टेप्स से लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो सकती है। अब जानते हैं कि कंपनीज क्या कह रही है। डाबर का कहना है कि इन्फ्लेशन अब थोड़ा कूल हो रहा है, कोकोनट ऑयल और वेजिटेबल ऑयल के दाम सॉफ्ट हो रहे हैं। अगला साल ज्यादा वॉल्यूम ड्रिवन ग्रोथ का होगा। मैरिको को लगता है कि महंगाई कम होने और अफोर्डेबिलिटी बेटर होने से कंजम्पशन ग्रेजुअली रिकवर होगा। अगर ब्रिटानिया की बात करें तो ब्रिटानिया ने कहा व्हीट प्राइसेस अब स्टेबल लग रहे हैं, जो उनके लिए पॉजिटिव है। हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी एचयूएल के मैनेजमेंट ने बोला कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो रहा है और फाइनेंशियल 27 करंट ईयर से बेटर हो रहा है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी जीसीपीएल की बात करें तो उन्होंने भी हाई सिंगल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ मेंटेन करने के लिए कॉन्फिडेंट हैं और ओवरसीज बिजनेस से डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद है। ओवरऑल कॉस्ट प्रेशर कम हो रहा है, महंगाई कंट्रोल में आ रही है और डिमांड धीरे धीरे पिकअप कर रही है। इसलिए फाइनेंशियल 27 में एफएमसीजी कंपनीज का फोकस होगा ज्यादा बेचो, स्टेबल प्राइस रखो और मार्जिन इंप्रूव करो। अगर इन्फ्लेशन ऐसे ही सॉफ्ट रहा तो अगले 1 से 2 सालों में एफएमसीजी सेक्टर के लिए काफी पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसे और जानकारी के लिए पैसा लाइव को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।